हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों अभी भी स्टूडेंट में बहुत सारी कन्फ्यूजन है नोटिस को लेकर। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो है वो सामने निकल के आ रही है। क्या कोई भी स्टूडेंट मान लो अगर NUHM में अगर फार्मासिस्ट की यहाँ पर वैकेंसी है, अगर यहाँ पर RBSK में अगर यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और अगर DHS में अगर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, तो क्या वो यहाँ पर तीनों प्रोग्राम के लिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है या नहीं। यही बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं सामने कि क्या वो तीनों में कर सकता है, क्या वो सिर्फ एक में कर पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपके जितने भी यहाँ पर डाउट है ना, सबके जितने भी आंसर होते हैं वो सब आपके नोटिस में ही हैं, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वेरियस वैकेंट पोजीशन ऑफ ANM, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट एलोपैथिक। तो दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा है कि जो कैंडिडेट है वो कई वैकेंसियों के लिए यहाँ पर कई पोजीशनों के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर वो चाहे ANM का हो, चाहे स्टाफ नर्स के लिए हो, चाहे लैब टेक्नीशियन के लिए, चाहे फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि सेपरेट एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड फॉर डिफरेंट प्रोग्राम एंड सब प्रोग्राम्स गिविंग लोकेशन प्रेफरेंस फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल फॉर दोस वैकेंट पोजीशन। तो दोस्तों इसमें यही इनका कहने का मतलब है कि आप डिफरेंट प्रोग्राम में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट प्रोग्राम में भी और सब प्रोग्राम्स में भी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि फॉर कैंडिडेट्स हु फिल्ड मल्टीपल एप्लीकेशन, यानी कि कहने का मतलब है एक ऐसा कैंडिडेट जिन्होंने दो या दो से ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म भरे हैं, उनके लिए यहाँ पर ये लाइन बोली गई है। तो यहाँ पर देखो ऐसा बोला गया है कि मैं पहले पूरी लाइन पढ़ देता हूँ फिर आपको इसका मतलब समझाऊंगा। ठीक है, इसमें लिखा है कि नेशनल हेल्थ मिशन रिजर्व द राइट टू शेड्यूल ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन अ सिंगल और मल्टीपल शिफ्ट। ठीक है, in case the examination is scheduled in a single shift, candidate who have applied for multiple post may choose to appear for any of the post at their sole discretion। तो दोस्तों इसका मतलब देखो ये है कि अगर आप ऐसा समझो कि अगर किसी स्टूडेंट ने मान लो कि NUHM और RBSK और DHS तीनों में उसका फॉर्म भरा हुआ है फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, अब आप ये मान के चलो हो सकता है कि ये तीनों जो पेपर हैं वो 2 दिन में या 1 दिन में या 3 दिन में किसी भी दिन कराए जा सकते हैं। अगर आप मान लो कि इन NUHM, RBSK और DHS अगर इनके तीनों के पेपर अगर किसी भी मॉर्निंग शिफ्ट में किसी भी डेट के पड़ जाते हैं, तब यहाँ पर ऐसा कैंडिडेट जिन्होंने 2 या 2 से अधिक फॉर्म भरे हैं तो वो किसी एक का पेपर यहाँ पर सिलेक्ट करेगा, यानी कि वो उसकी चॉइस होगी कि वो कौन सा पेपर देना चाहता है, वही उसका कंसीडर किया जाएगा। बाकी के जो 2 हैं वो उसके नहीं माने जाएंगे, यानी वो उसके यहाँ पर एक तरीके से ये नॉट अटैम्प्ट वाला सीन मान लिया जाएगा, यानी कि वो वहाँ पर उपस्थित नहीं रहा। तो आपको यहाँ पर NUHM या RBSK या DHS वाला कोई एक एग्ज़ाम देना है अगर ये तीनों पेपर एक ही दिन या एक ही शिफ्ट में पड़ जाते हैं तब। ठीक है, अब ये दूसरी बात मैं यहाँ पर कर लूँ, अगर मान लो कि NUHM और RBSK और यहाँ पर DHS, ठीक है, अगर इन तीनों के पेपर अलग अलग डेट पर और अलग अलग शिफ्ट में पढ़ते हैं तब दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। तब आप बारी बारी से इनके जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं और यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं कि इन तीनों के भी एडमिट कार्ड अलग अलग डेट पे होंगे और तीनों के 3 एडमिट कार्ड आएंगे। अगर आपने 2 फॉर्म भरे होंगे तो 2 एडमिट कार्ड, अगर 1 भरा होगा तो 1 और 3 भरे होंगे तो 3 एडमिट कार्ड, कुछ इस तरीके के आने वाले हैं। बस आप लोगों को यही सब बताना था। और अगर मैं तीसरी लाइन भी दोस्तों पढ़ूँ तो यहाँ पर लिखा है कि इफ़ अ कैंडिडेट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फ्रॉम सेम वैकेंट पोजीशन हिज एंड हर कैंडिडेट सेल लाइबल टू बी कैंसल्ड, नो कम्युनिकेशन सेल बी सेंड दिस रिगार्ड। कहने का मतलब है कि आपने मान लो कि NUHM की जो भी पोस्ट है, ठीक है, यानी जो भी प्रोग्राम है इसके रिगार्डिंग जो वैकेंसी हैं, अगर मान लो फार्मासिस्ट में आपने एक ही नाम से 2 मतलब यहाँ पर भर दिए हैं, यानी एक ही मोबाइल नंबर या जो भी है, अगर आप इसमें एक बार अगर आपने भर दिया है तब आप इसमें दोबारा फॉर्म ना भरें, वरना आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार का मतलब डिलीट कर दिया जाएगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर बोला जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ पर एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं एक से अधिक प्रोग्राम के लिए तो आप हर बार एक नया नंबर और न्यू ईमेल से ही करें। ठीक है, वरना फिर वो यहाँ पर हर किसी का मैसेज अगर आपके एक ही नंबर पे आएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों यही सब कुछ आपको बताना था। और अगर दोस्तों आपको कुछ भी समझ में ना आया तो आप एक कमेंट जरूर कर देना, आपको मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।